अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, आज वाली क्लास में जो है हम बेसिकली जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, लास्ट वीक हमारी जो है क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने एआई चैटबॉट्स, एआई एजेंट्स को समझा था। इसके साथ साथ हमने जो है एपीआई को समझा था और मज़ीद चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। एलएलएम के साथ हमने डिस्कस किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एपीआई को पढ़ने का। सो आई होप कि आप सब जो है उसको पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा एपीआई के बारे में पढ़ के आए होंगे कि एपीआई क्या होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली इन चीज़ों को देखा था कि हमारे पास जो है वो चैटबॉट क्या होता है और एआई चैटबॉट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था एलएलएम को। फिर हमने देखा था कि दो तरह के एलएलएम होते हैं, एक होता है ओपन एआई का और एक होता है जेमिनाई का। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे एलएलएम्स होते हैं, बट हमने जो मेन डिफरेंस देखा था वो पेड और फ्री का डिफरेंस देखा था कि कौन सा एलएलएम पेड होते हैं और कौन सा एलएलएम फ्री होते हैं। हमने बेसिकली ये जो है कल लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद हमने जो है ये समझा था कि हमारे पास एपीआई क्या होती है। कोई बताना चाहेगा आप में से जो स्टडी करके आया लास्ट क्लास का, कि एपीआई क्या होती है? जी सलमान, आपने पढ़ा होगा। जी आप बताएं कि आप जो है एपीआई के बारे में पढ़ा है आपने थोड़ा सा कि एपीआई क्या होती है एआई के पर्सपेक्टिव से। वेबसाइट डेवलपमेंट में एपीआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट एआई चैटबॉट में और एआई के अंदर एपीआई का क्या रोल है? जी सलमान, आप थोड़ा सा बताएं। सर एपीआई जो है उसकी फुल फॉर्म सबसे पहले होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। और वो जो एक मैकेनिज्म होता है हम्म। जो है दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। और वो जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो मेनली जो जेसन होती है, लेकिन कभी कभार अलग लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, हम्म। तो जैसे कि हमारे मोबाइल में एक ऐप होती है वेदर की, जो हम हम्म। लोग को वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हम्म। लेकिन वो जो है असल में दूसरी जो वेदर सिस्टम या फिर कंपनीज वगैरह होती हैं, वो उससे एपीआई के सिस्टम एपीआई की वजह से कम्युनिकेट करता है। और जो है उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके हमें दिखा रहा होता है असल में। तो इस तरह जो है एपीआई का हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो थोड़ी सी इनकी एग्जांपल को अगर समराइज किया जाए तो बेसिकली ये सलमान ने जो एग्जांपल दी वो ये है कि एपीआई का कॉन्सेप्ट ये है, एपीआई एक मैकेनिज्म है। और जो है बेसिकली उन्होंने वेदर की एग्जांपल दी। तो उन्होंने बताया कि वेदर का जो है एक मैकेनिज्म बना हुआ था जिससे हमारे पास वेदर की डिटेल्स आती हैं। आपके सबके मोबाइल में होगा, जब आप मोबाइल के ऊपर जो है वेदर की एप्लीकेशन होती है उसको आप ओपन करते हैं तो आपके पास जो है जो भी जिस भी लोकेशन पे आप हैं आपके पास वो वेदर आ जाता है। अच्छा, अब ये जो वेदर है ये हर मोबाइल के अंदर क्या अलग से प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐड किया जाता है, या फिर जो है एक बंदे ने वेदर के एक एप्लीकेशन बनाई और उसका डेटा लोग सारे यूज करते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि एक बंदे ने वेदर की पूरी एक एप्लीकेशन बनाई। बाकी जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उन्होंने क्या किया, उसकी एपीआई को जो है यूज करते हुए उसका डेटा मंगवाया और उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किया। ठीक है, आई होप कि ये जो है चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एपीआई के बारे में आप लोग पढ़ के आए होंगे घर से। अगर कोई नहीं पढ़ के आया तो आज वाली क्लास में जो है उसको कवर हो जाएगा ये भी। अच्छा, एक दफा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने समझा था कि चैटबॉट क्या होता है। चैटबॉट हमेशा टू वे कन्वर्सेशन जहां पे भी आपके पास हो रही हो वो हमारे पास चैटबॉट होता है। सिंपल चैटबॉट मीन्स कि आपने एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया जो कि आपको बस चार क्वेश्चंस का रिप्लाई करता है। चार क्वेश्चंस का रिप्लाई करता है और वो चार क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो है वो आपसे आपका नाम पूछता है, आप उसको नाम देते हैं, आपकी एज पूछता है, आपकी ईमेल पूछता है और आपकी डेजिग्नेशन पूछता है। ठीक है, कि आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, क्या है, बस ये चार क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद जो है उसके जो है चैटबॉट एंड हो जाता है। बट एआई चैटबॉट क्या होता है? एआई चैटबॉट बेसिकली आपके पूरे सिस्टम से रिलेटेड आपको गाइड करता है। अब मिसाल के तौर पे मेरा मेरा एक शोरूम है। ठीक है, मेरा शोरूम है और मैंने जो है उसके ऊपर एक वेबसाइट थी मेरी शोरूम की, मैंने उसके ऊपर एआई चैटबॉट इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, अब एआई चैटबॉट के ऊपर जो भी जाके मेरे शोरूम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगेगा एआई चैटबॉट उसको गाइड करेगा।
एआई चैटबॉट उसको बताएगा कि भाई आपके जो है नबील शोरूम के अंदर कितनी गाड़ियां इस टाइम में मौजूद हैं। अगर मैं उससे पूछूं क्या सिविक मौजूद है, तो मुझे डेटाबेस से देख के बताएगा हाँ सिविक मौजूद है। अच्छा, वो मुझसे पूछेगा कि कितने टाइम में मुझे डिलीवर हो जाएगी, प्राइस क्या चल रही है, कितने टाइम में डिलीवरी होगी, और बाकी वेरिएंट्स वगैरह उसके पूछेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास एआई चैटबॉट कहलाती हैं। ठीक है। कि एआई जो है वो यूज करे हमारी डेटा को और यूजर्स को गाइड करे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये एआई चैटबॉट कहलाएगा। चैटबॉट और एआई चैटबॉट में डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, साथ साथ जो है जहां पे अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन करता रहे ताकि उसी टाइम उसको वो चीज़ क्लियर हो जाए। ओके। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि भाई एआई चैटबॉट जो है वो गाइड करेगा आपको पूरी हर चीज जो भी आप उसको बत बोलेंगे। अच्छा, अब ये यूज कैसे होगा। हमने देखा था कि भाई एलएलएम का कॉन्सेप्ट फिर हमने पढ़ा कि भाई एलएलएम क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जितने भी एआई चैटबॉट्स हो गए, चैट जीपीटी हो गए, गूगल जेमिनाई हो गया, आप वेबसाइट्स पे जाते हैं आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर भी क्या है, चैट जीपीटी एआई बॉट लगा हुआ है। ठीक है, चैट बॉट लगा हुआ है। तो वो जो रिप्लाई करता है वो किस बेसिस के ऊपर करता है, वो कहाँ से डेटा लेके आता है, या उसको कैसे पता चलता है कि भाई मुझे ये रिप्लाई करना है, ये रिप्लाई करना है। तो वो उसके पीछे जो ब्रेन होता है वो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के जो मेन पार्ट है वो क्या है, वो उसका ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन उसको गाइड करता है कि भाई अब आपको क्या करना है। ब्रेन अगर आप आपका जो है आपको पता होगा, ये तो बेसिक चीज है कि ब्रेन अगर बंद हो जाए तो इंसान एक जो है कॉमा में चले जाता है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है वही आपको एक्शन परफॉर्म करवाता है, वही जो है आपके हैंड्स को, आपके आईज वगैरह को सिग्नल्स देता है कि भाई अब आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास मौजूद होता है एलएलएम। कंप्यूटर्स के अंदर नहीं, एआई के अंदर जो एआई का ब्रेन है वो क्या है, एलएलएम। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कस किया था। तो अगर किसी को समझना है तो वो रिकॉर्डिंग वीडियो से देख सकता है, रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है हमारे पास हमने देखा था कि दो तरह के एलएलएम होते हैं। एक वो जो ओपन एआई ने बनाया, ठीक है, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया। और सर आई कैन एक्सप्लेन एलएलएम एज वेल, ओके, आपको टाइम देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के एलएलएम होते हैं। एक ओपन एआई का जो कि पेड है, जिसने चैट जीपीटी बनाया। अच्छा, अब पेड कैसे, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं। यहाँ पे हम आते हैं, और मैं अगर यहाँ पे आके चैट जीपीटी को ओपन करूँ। ओके, परफेक्ट। सो मेरे पास ये चैट जीपीटी है। अब मेरे पास ये पब्लिकली तो चल रहा है, पब्लिकली तो चल रहा है। बट अगर मैं इसका एलएलएम अपने चैट बॉट के अंदर इंटीग्रेट करना चाहूँ, जैसे मिसाल के तौर पे हमने अभी समझा कि भाई एक चैटबॉट अगर हम बनाते तो वो सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस का आंसर कर सकेगा। बट अगर हम एआई चैटबॉट बनाते हैं तो वो मल्टीपल आंसर्स के क्वेश्चंस कर सकेगा और हर बारे में यूजर को गाइड कर सकेगा। ठीक है। सो अगर मुझे अपने चैटबॉट के अंदर दिमाग डालना है कि वो सोच सके और आंसर कर सके, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे एलएलएम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और एलएलएम को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा ओपन एआई, या फिर मुझे यूज करना पड़ेगा गूगल। तो अब मेरे पास ऑप्शन दो हैं। तो अब मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं हमेशा जाऊंगा फ्री वाले के साथ। क्यों, क्योंकि हम अभी लर्निंग वाले लेवल के ऊपर हैं, अभी हम स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर हैं। जब हम प्रोडक्शन लेवल के ऊपर आएंगे, जब हम क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, तो हम ओपन एआई की एपीआई की को यूज करेंगे, ओपन एआई को यूज करेंगे। अच्छा, हमें ये समझ में आ गया कि भाई एलएलएम दिमाग है, दिमाग के बगैर हमारा जो चैटबॉट है वो एआई चैटबॉट नहीं रहेगा, वो सिंपल चैटबॉट रहेगा जो कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस के आंसर कर पाएगा। ठीक है, वो भी हम खुद उसमें सेट करेंगे कि क्या आंसर करना है। ठीक है। तो अगर मुझे अपने चैटबॉट के अंदर दिमाग डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलएलएम का यूज करना पड़ेगा। अब एलएलएम का यूज कैसे करते हैं हम, एपीआई के जरिए। हम एलएलएम की जो एपीआई है उसको हम जो है कॉल करते हैं, लाइक उसको लेते हैं और उसको अपने चैटबॉट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो एलएलएम और चैटबॉट, इन दोनों के पास ये जब दोनों कनेक्ट होते हैं तो ये दोनों कनेक्ट होने के बाद बनते हैं एआई चैटबॉट। ठीक है, जब हमारे पास चैटबॉट और एलएलएम मिलता है तो ये बनता है एआई चैटबॉट। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
अच्छा, अब एलएलएम जो है आपको डेटा किस फॉर्म में देता है? वो आपको देता है एपीआई के फॉर्म में। किस फॉर्म में देता है? आपको वो देता है एपीआई के फॉर्म के अंदर। ठीक है। लाइक, अगर जो है आपको एलएलएम कनेक्ट करना है तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि जैसे आप नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर कुछ चीज़ें भेजते हैं तो वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, या आप जो है कोई स्टेटस वगैरह लगा दिया तो वो सब जो है उसको देख के आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको इसकी एपीआई को पहले निकालना पड़ता है जाके। अब वो कहाँ से निकालते हैं, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, तो हम आगे चलते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो है एक दफा बता दें अगर किसी एक क्वेश्चन है या रिपीट आप लोग चाह रहे हैं कि एक दफा रिपीट कर दूं, तो आप जो है रिपीट का भी बोल सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कि भाई रिपीट कर दें। ठीक है। ओके क्लियर। अच्छा जी, हमारे साथ और कौन कौन है? जी फातिमा, आपको क्लियर हो गया? ओवैस है हमारे साथ। ओवैस जी, आपको क्लियर हो गया बस? ओके, सलमान को भी क्लियर है, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और डीप डाउन चलते हैं। एक और हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है जो है नॉलेज बेस। क्लियर, ठीक है। दैट्स रियली गुड, सबको क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो है नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस लेके जाते हैं। अब एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को जो है, अच्छा फातिमा कह रही है रिपीट कर दें। एक काम करते हैं, सलमान ने कहा था कि उनके पास जो है एक एलएलएम की भी एग्जांपल है। जी सलमान, आप थोड़ा सा एलएलएम को, जो आपके पास एग्जांपल थी वो बताएं, उसके बाद फिर हम आगे रिपीट करते हैं। जी सर। जी। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो एक इंटेलिजेंस मॉडल होता है किसी भी कंपनी या वेबसाइट का। और उसके अंदर जो है वो सारा डेटा या वो सारी जो है मालूमात होती है कंपनी या वेबसाइट की, जो वो अपने प्रोजेक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने में इस्तेमाल करते हैं। हम्म। और वो जो है वो सारे आंसर और सॉल्यूशंस रखता है। वो जो क्वेश्चंस और जो भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आने वाले हैं, जो भी इसके कस्टमर्स आस्क करेंगे प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस, हम्म। उस सब का जवाब रखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ओपन एआई, जो हम्म। एलएलएम जिसके अंदर जो एलएलएम है वो हम लोग के जो भी हम सवाल से पूछें या जो भी उससे जो है क्वेश्चन पूछें उसका वो मालूमात हमें देता है। वैसे तो वो लगता है जैसे साफ साफ हम लोग को सिर्फ एक ही जवाब दे रहा है, लेकिन उसके पीछे पूरा एलएलएम होता है जिसके अंदर सारी नॉलेज होती है। हम हम्म। जिस तरह भी सवाल दें या जिस हिसाब से भी सवाल दें वो सबका उसी तरह जवाब देगा। ठीक है। दैट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच। ओके, तो बेसिकली इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है चैट जीपीटी ओपन किया। ठीक है, चैट जीपीटी ओपन किया और मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। प्रॉम्प्ट अभी सिंपल रखते हैं, मैं इसको बोलता हूँ हाय माय नेम इज नबील। ठीक है, मैंने इसको सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया। अब ये जो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स ला के दे रहा है, ये किसकी मदद से ला के दे रहा है? ये मुझे ला के दे रहा है एलएलएम की मदद से। तो ओपन एआई ने हमारे पास सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले इन्होंने बनाया एलएलएम। उस एलएलएम के बेसिस के ऊपर इन्होंने चैट जीपीटी को बनाया। ठीक है। चैट जीपीटी किसने बनाया? जी फातिमा, चैट जीपीटी किसने बनाया? आप माइक ओपन कर सकती हैं, डायरेक्ट टू वे कन्वर्सेशन होगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चैट जीपीटी किसने बनाया है, फातिमा? ओके, ठीक है। चैट जीपीटी हमारे पास ओपन एआई ने बनाया है। अब ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाने से पहले उसने क्या किया? एलएलएम को बिल्ड किया जिसके पास ये सारा डेटा मौजूद था जो कि यूजर्स के आंसर्स कर सके। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हाय माय नेम इज नबील, इसने क्या किया? मेरे नाम को गेट किया और आगे जो है मुझे इसने रिस्पॉन्स ला के दिया। ठीक है। अब मैं इससे जो भी चीज पूछूंगा उसका ये रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स कैसे देगा? एलएलएम की मदद से। ठीक है। सो हमने देखा कि भाई जो जो भी चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल है, उसका जो ब्रेन है वो क्या है? एलएलएम है। जैसे अगर मैं जेमिनाई ओपन करता हूं यहाँ पे आके, सो जेमिनाई का जो ब्रेन है वो भी एलएलएम है, बट वो किसका एलएलएम है? वो गूगल का एलएलएम है। ठीक है। जब गूगल वालों ने जेमिनाई को बनाया जब गूगल वालों ने जेमिनाई को बनाया, सो उसने उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले अपना एलएलएम बनाया, उसके बाद फिर जो है उन्होंने ये जेमिनाई बनाया। अब अगर हमें जो है अपना चैटबॉट बनाना है तो क्या हमें पहले एलएलएम बनाना पड़ेगा? एक तरह से अगर देखा जाए तो यस, बट
हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एलएलएम बनाना पाकिस्तान में रहते हुए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वैसे भी अगर हमारे पास एक एलएलएम मौजूद है तो हम जो है वो क्यों, इतनी कॉस्ट भी आएगी उसमें बनाने के लिए, हमारा टाइम भी लगेगा, और दूसरा हमारा जो है जो कन्वर्जेशन रेट है वो इतना अच्छा नहीं होगा। मतलब कि जैसे चैट जीपीटी फौरन रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारे पास इतना अच्छा नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रॉपर पूरी कंपनीज बनानी पड़ेंगी जिसमें सर्वर रूम्स होंगे, जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा, फिर वो कूल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा ये सारी कॉस्ट आएगी। तो उसको खत्म करने के लिए ओपन एआई ने क्या किया, ओपन एआई ने कहा कि आप एक काम करो, आप मेरा एलएलएम यूज कर लो। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप मेरा एलएलएम यूज कर लो, जो ओपन एआई ने एलएलएम बनाया आप मेरा एलएलएम यूज कर लो, बट मैं आपसे जो है पैसे लूंगा, मैं आपसे चार्ज करूंगा। बट गूगल वालों ने कस्टमर से ख्याल रखा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको मेरा एलएलएम यूज करना है, आप कर लो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है, वो किसी और तरीके से अर्न कर रहे हैं। जो गूगल वाले हैं वो, उनका जो अर्निंग का वे है वो दूसरा है, वो कस्टमर से जो है वो चार्जेस नहीं लेते। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपना एलएलएम कस्टमर्स के लिए फ्री कर दिया, लाइक यूजर्स के लिए फ्री कर दिया। तो अब जब भी मुझे चैटबॉट बनाना होगा अपना, तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल का एलएलएम यूज करते हुए अपना चैटबॉट बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हो गई। एक दफा मैंने पूरी बात दोबारा रिपीट कर दी है। एक पूरा आप लोगों को वो एक क्या चेन क्लियर होनी चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों को अगर एआई चैटबॉट बनाना है, सबसे पहले आपको क्या नीड होगी, तो आपको फौरन से पता होना चाहिए सबसे पहले मुझे नीड होगी एलएलएम की। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर ब्रेन होगा तो मैं उसको कहीं पे भी इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट एक टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, किसी के साथ भी कनेक्ट करके मैं एलएलएम को कनेक्ट करके मैं जो है वो अपना एआई चैटबॉट बना सकता हूँ। इंटीग्रेट करना बेसिकली क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड वर्ड जो है वो आप कह लें कि सेकंड फॉर्म, आप कह लें कि भाई एक दूसरी अंदाज में हम ये कह लें कि किसी एक चीज के साथ कनेक्ट करना, इसका मतलब इंटीग्रेट करना। प्रोग्रामिंग की दुनिया में उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करना। ठीक है, माइक ओपन नहीं होता जी, वो आपको ना परमिशन वगैरह जो है वो ओपन करनी होगी। जूम की जब आप जूम डाउनलोड करते हैं ना तो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, तो आई थिंक आपने वो जो है ऑन नहीं की हुई होंगी, तो कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट पे लिख दें। ठीक है, अच्छा अब क्लास के ऊपर कंसंट्रेट करें। जो मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था वो तो नॉलेज बेस का। नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को एक शोरूम की एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे मेरा एक शोरूम है नबील शोरूम के नाम से। ठीक है, अब मेरे पास जो है मेरा शोरूम कराची के अंदर मिसाल के तौर पे शारा फैसल के ऊपर है। ठीक है, कराची के ऊपर शारा फैसल पे मेरा शोरूम है। क्या वो चैट जीपीटी को पता होगा कि कराची के अंदर शारा फैसल पे एक शोरूम है जिसका नाम है नबील शोरूम? क्या लगता है आप लोगों को, चैट जीपीटी को पता होगा? यस नो में आंसर करेंगे। चैट जीपीटी को या जेमिनाई को पता होगा? नो। इसका मतलब कि जो एलएलएम है उसको ये मालूम नहीं है कि कराची के अंदर हमारे पास एक शोरूम है जिसका नाम नबील है, या कोई न्यू रेस्टोरेंट खुलता है, कोई न्यू रेस्टोरेंट खुलता है। अच्छा अवैस आपका जो है वो एनोटेशंस ऑन हो रही हैं, सो आप वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बट कोशिश करें कि आप वो नहीं करें। ओके, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं सिनेरियो के ऊपर। अगर मिसाल के तौर पे मैं अपना कराची के अंदर अपना जो है शोरूम खोलता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने 2 महीने पहले अपना शोरूम खोला है नबील शोरूम के नाम से, और जो हमारा ओपन एआई ने एलएलएम बनाया था वो बनाया था 2 साल पहले। 2 साल पहले उन्होंने एलएलएम को बनाया था। क्या उस एलएलएम के पास मेरे शोरूम की डिटेल्स होंगी? अच्छा, मुसब कह रहे हैं होंगी, फातिमा कह रही होंगी, सलमान कह रहे हैं नहीं होगी। अच्छा सलमान, आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि नहीं होंगी, उसके पास डेटा नहीं होगा? सर क्योंकि एलएलएम एक ही बार बन गया, उसके बाद एडिट करेंगे या जब भी करेंगे तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन ये पता करना कि वो शोरूम एक ही जगह पे है, कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, वो सब कुछ एडिट करना मुश्किल होगा। और अगर कर भी दिया तो फिर गारंटी थोड़ी ना है कि सिर्फ हमारे शोरूम खोले हैं, बहुत सारे शोरूम भी खोले होंगे, तो इसी एग्जैक्टली, तरह सिर्फ हमारे स्पेसिफिक चूज करना और इसमें एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. इसके अलावा भी हम एक और सिनेरियो भी इमेजिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी है, कोई जो है वो प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। ठीक है, अब उस सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल चैट जीपीटी के पास तो नहीं होंगी। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एलएलएम हमारे पास किस डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, आज से 2 साल पहले वाले डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। अगर मैं इससे आज की डेट पूछता हूँ,
अगर मैं इससे आज की डेट पूछता हूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ, ओके मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारे पास ये रहा, ठीक है। अगर मैं इससे डेट पूछता हूँ, व्हाट इज दी डे टुडे, ठीक है। अगर मैं इससे आज का डे पूछता हूँ, सो ये क्या करेगा, ये इसने वेब से सर्च किया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये अपग्रेडेड मॉडल है। टुडे इज फ्राइडे 25 जुलाई। अच्छा, अब इसने हमें क्या किया, रियल टाइम डेटा ला के दिया। कहाँ से ला के दिया, आपने देखा होगा थोड़ा सा विद इन सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ आया था कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक सर्चिंग वेब, ठीक है। तो उसने वेब से सर्च करके हमें डेटा ला के दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये अपडेटेड डेटा है। बट अगर मैं इससे पूछूं, डू यू नो नबील्स, एक सेकेंड, नबील्स शोरूम इन कराची, ठीक है। अगर मैं इससे बोलूं तो ये क्या करेगा, वेब से सर्च करेगा, सर्चिंग वेब, वेब से सर्च कर रहा है, गूगल से सारी डिटेल्स निकाली, और यहाँ पे आकर जो है इसने मुझे कॉल नबील ऑटो पार्ट कॉर्पोरेशन, बट जो मेरा डेटा था वो इसने मुझे यहाँ पर लाकर नहीं दिया। इसका मतलब कि अगर मेरे चैटबॉट पे कोई आता है और मुझसे मेरे शोरूम के बारे में ही पूछता है, तो एलएलएम उसको परफेक्ट गाइड नहीं कर पाएगा। एलएलएम उसको बता नहीं पाएगा कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। अच्छा, ये कौन सा एलएलएम है, ये ओपन एआई का एलएलएम है, जो कि इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के टाइम पे। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और जेमिनाई से पूछता हूँ, व्हाट इज दी डे टुडे, सो यहाँ पर देखते हैं क्या जो हमारे पास ओपन एआई का एलएलएम है, क्या वो बता सकेगा। एग्जैक्टली उसने हमें बता दिया। बट अगर मैं इससे अब अपने शोरूम के बारे में पूछता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट हम देंगे यहाँ पे। मैंने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था वही प्रॉम्प्ट मैं इसको वापस देता हूँ। अगर यहाँ से आके मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इससे पूछता हूँ, तो ये फिर क्या करेगा, ये भी हमारे पास, ओके, इसने भी क्या किया, हमें इंफॉर्मेशन ला के दी। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने जब इससे अपने शोरूम के बारे में पूछा तो इसने मुझे आंसर नहीं किया, परफेक्ट आंसर नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अभी तो इसने वेब से ढूंढ के लोकेशन वगैरह निकाल ली, पता कर लिया। बट अगर मैं इससे कुछ और डिटेलिंग पूछूं, जैसे मैं पूछना चाहूं कि नबील शोरूम के अंदर अभी इस टाइम पर जो है वो कार्स कितने टाइम में डिलीवर कर दी जाती हैं, लाइक नबील शोरूम की शोरूम से अगर मैं कोई एक गाड़ी खरीदता हूँ, मिसाल के तौर पर सिविक में खरीदता हूँ, तो मुझे कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगी, तो क्या वो इसका आंसर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वेब के पास भी नहीं होगी। वेब क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास पूरा गूगल का डेटा है वो वेब होता है, ठीक है। सो उसके पास वो डिटेल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज बेस का, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज बेस का। नॉलेज बेस का ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो है अपना एक खुद का नॉलेज बेस बनाते हैं। नॉलेज मीन्स किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉलेज मीन किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, लाइक आपका डेटा, आपका पर्सनल डेटा, कंपनी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नॉलेज बेस पूरा का पूरा कहलाता है, ठीक है। अच्छा, नॉलेज बेस जो है हमारे पास, ओके सॉरी, ठीक है, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट ये है, नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास आपकी कंपनी है और अब आप चाह रहे हैं कि उसका जो डेटा है वो चैट जीपीटी के पास चले जाए, या हमारा जो एआई चैटबॉट है वो उस नॉलेज बेस के अंदर से डिटेल्स गेट करे, उस नॉलेज बेस के अंदर से डिटेल्स को लेकर आए और फिर जो है आपको शो कराए। तो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है नॉलेज बेस का, कि नॉलेज बेस हमारे पास ये करता है। हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हम सारा का सारा डेटा स्टोर करते हैं, लाइक हमारा पर्सनल डेटा हो गया, हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गई, कितने एम्प्लॉयज उसके अंदर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है हमारी कंपनी की टाइमिंग्स क्या हैं, इसके अलावा कंपनी का डेटा, लाइक मिसाल के तौर पे हमारा जैसे शोरूम की एग्जांपल दी मैंने, तो शोरूम में इस टाइम पे कितनी कार्स अवेलेबल हैं, हमारी जो कार्स की डिलीवरी है वो कितने टाइम में हो जाती है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हम किस में ऐड करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉलेज बेस।
हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉलेज बेस। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ आई एम करंटली मेकिंग द नॉलेज बेस फॉर माई एआई chatbot. So your work is to make the knowledge base. Knowledge base. Okay. You can add any type of data इन इट। ठीक है, मैंने सो कहा कि अभी आप एक मेरे लिए नॉलेज बेस का डेटा बनाओ, नॉलेज बेस बनाओ, किसी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप बना सकते हो। ठीक है, यू कैन ऐड एनी टाइप ऑफ डेटा इन इट। ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ओके। मल्टी डोमेन हेल्पफुल कन्वर्सेशन चैटबॉट दैट यूजफुल टॉपिक्स कॉमनली आस्क्ड इन एआई चैटबॉट। ठीक है, जर्नल एफएक्यूज, एफएक्यूज का फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक पूरा का पूरा मुझे यहाँ पर नॉलेज बेस बना के दे दिया। अब ये जो नॉलेज बेस है ये हमेशा क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को पता होता है कि उसके पास जो है क्या क्या चीजें उसी कंपनी के अंदर मौजूद हैं। तो जब भी आप अपना एआई चैटबॉट बनाएंगे, किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे, तो क्लाइंट से आपने उसका नॉलेज बेस मांगना है। अब आपके पास नॉलेज बेस का सारा डेटा आ गया। मिसाल के तौर पे अगर आप खुद अपने लिए भी चैटबॉट बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नॉलेज बेस का डेटा बनाना है। अभी मैंने एक डमी डेटा यहाँ पे बनवा लिया। ठीक है, मेरे पास ये 10 हेडिंग्स थी, मैंने एक डमी डेटा बनवा लिया। अब मुझे इसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर रैप करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे रैप करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस डॉक्स के अंदर। डॉक्स में आने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक न्यू पेज ओपन कर लूंगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और यहाँ पे आके मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पे मैं सेफ इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास ये क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा नॉलेज बेस। मिसाल के तौर पे अभी इमेजिन करें कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी कंपनी का सारा डेटा मौजूद है। लाइक के मैं जो है वो आई एम नॉट ह्यूमन, आई एम, ठीक है। इसके अंदर अभी इसने जो डेटा डाला हुआ है वो सारे एफएक्यूज वगैरह है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, व्हाट इज एआई वगैरह। क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा मैंने उससे पूछा था कि भाई आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे नॉलेज बेस के अंदर हर चीज़ ऐड कर दी है। तो अब ये इमेजिन करते हैं कि ये जो नॉलेज बेस है, अभी जो नॉलेज बेस है, ठीक है, जो ये नॉलेज बेस है ये मेरे शोरूम से रिलेटेड है। और इसके अंदर मैंने सारी वो चीज़ें जो है ऐड कर दी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। लाइक मेरी जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी की फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी टैग लाइन, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जो हो सकती थी जो कि चैट जीपीटी को पता नहीं होंगी या किसी भी एलएलएम को पता नहीं होंगी, वो सारी की सारी मैं क्या करूंगा, एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करूंगा। और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, मेरे पास 2-3 नॉलेज बेस पड़े हुए हैं बट मैं वो शो नहीं करा सकता भी, क्योंकि वो क्लाइंट के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो एग्रीमेंट होता है कि किसी को भी पर्सनल डेटा हम ज़ाहिर लीक नहीं कर सकते डेवलपर्स। तो हम क्या करते हैं, हम नॉलेज बेस बनाते हैं। अब मैंने नॉलेज बेस बना लिया, अब मैं इसको अपने एलएलएम के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जब अपना एआई चैटबॉट बनाऊंगा तो उसको ये नॉलेज बेस भी प्रोवाइड करूंगा कि आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो कि एलएलएम के पास मौजूद नहीं हो, जो कि आपके दिमाग में मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है उसको नॉलेज बेस से उठाना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कोई भी जो जो आपको पता नहीं है। मैंने आपसे पूछ लिया मिसाल के तौर पे, आप लोगों को क्या चीज़ नहीं पता होगी, यहाँ पे सब कंप्यूटर साइंस के बैठे होंगे, तो मैंने आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन कर लिया बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, या लॉ से रिलेटेड, मैंने जो है आपसे पूछ लिया कि जो है सेक्शन मिसाल के तौर पे 220 क्या करता है, 220 है क्या करता है, ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा। तो आप क्या करेंगे, आप कोई
बुक खोलेंगे, बुक खोल के उसमें सेक्शन 2.220 देखेंगे, 220 ये देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, और फिर जो है आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो इसी तरह एआई का दिमाग भी काम करता है। एआई का दिमाग पहले अपने अंदर देखता है क्या उसको वो बात पता है। अगर वो उसको बात नहीं पता होगी तो वो आएगा नॉलेज बेस में, और नॉलेज बेस से जो है वो सारा डेटा, जो भी डेटा उसको चाहिए होगा वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसको रीफ्रेश करेगा, और फिर यूजर को शो करा देगा। रीफ्रेश मतलब रीडिजाइन करेगा। ठीक है। अब आपसे वो अगर कोई क्वेश्चन करता है हु आर यू, तो वो उसको आंसर कर देगा आई एम एन असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प यू विथ योर क्वेश्चंस टास्क एंड इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है। आप यहाँ पर जो है अपनी कंपनी का नाम, या अगर जो है आप किसी और चीज का ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जब भी कोई भी चैटबॉट से पूछेगा, आपके एआई चैटबॉट से पूछेगा हु आर यू, तो वो आपको ये वाला आंसर ला के दे देगा। क्लियर है? यहाँ तक चीज समझ में आई? नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस नो पे आगे चलेंगे। यस। ठीक है। सो हमेशा जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको बोलता है कि भाई मुझे जो है एआई चैटबॉट बनाना है, नहीं, हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देनी होगी। जो जर्नल इंफॉर्मेशन है वो एलएलएम के पास मौजूद है। हमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देनी है जो कि एलएलएम के पास मौजूद नहीं है। जैसे एक स्पेसिफिक कंपनी का डेटा। अब एक मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क में एक कंपनी है, और वो जो है कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है। तो अब चैट जीपीटी को तो नहीं पता होगा कि वो क्या क्या प्रोडक्ट सेल करती है, अगर वो जो है ऑनलाइन कहीं पे मौजूद नहीं है उसका डेटा, या कहीं पे पब्लिकली नहीं पड़ा हुआ। तो चैट जीपीटी को तो नहीं पता होगा कि भाई, या किसी भी एलएलएम को नहीं पता होगा कि वो किस तरह का डेटा सेल करती है, या उसके प्राइस क्या है, वो कितना डिलीवरी टाइम लेता है, उसके डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं। तो जो एक वेबसाइट पे चैटबॉट लगता है वो ज्यादातर किस लिए लगता है? कस्टमर सपोर्ट के लिए। तो कस्टमर सपोर्ट का अगर आप चैटबॉट बना रहे हैं, तो आपको उसको कंपनी की सारी वो डिटेल्स देनी पड़ती हैं जो कि एक सपोर्ट वाले बंदे को पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी दिन लाइक जो है वो, आपको लगता है कि कंपनी जो है संडे वाले दिन मिसाल के तौर पर बंद होती है, तो संडे वाले दिन अगर जाके कोई जो है ऑर्डर करने की कोशिश करे, तो आप उसको गाइड कर दें कि हमारा जो कंपनी है वो बंद होती है संडे वाले दिन, तो आप मंडे वाले दिन या मंडे से सैटरडे तक किसी भी टाइम ऑर्डर प्लेस कर लें। या ऑर्डर की जो डिलीवरी है वो एक दिन लेट होगी, किसी जो है वो आपके ड्यू टू लाइक कोई जैसे ऑफ वगैरह आ जाती है, संडे आ गया या क्रिसमस वगैरह आ गया। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑफ आ जाता है, तो वहां पर चैटबॉट को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि उसने आंसर किस वे में करना है, किस तरह करना है। ठीक है। तो एक होती है जनरल इंफॉर्मेशन, और एक होती है जो कंपनी वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, या पर्सनल डेटा जो होता है। अगर आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो है चैट जीपीटी को नहीं पता होगा कि आपकी फिजिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 3 कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सिंपल रखते हैं चीजों को, सभी स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ इससे पूछूं कि डू यू नो व्हाट इज द चैप्टर 3 इन माई फिजिक्स सेकेंड ईयर बुक। अगर मैं इससे पूछूं, अच्छा फिजिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ बुक ये आएगा। ठीक है। ठीक है, मैंने इससे पूछा कि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो फिजिक्स के चैप्टर 3 कौन सा है, ये सेकेंड ईयर बुक। ठीक है। इसने जो है हमें एक आंसर ला के दिया, बट ये हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं सही, हुसैन बोर्ड से रिलेटेड ये ला कर दे रही है, दानिश से, बहुत सारी चीज़ों से लाकर जो है हमें ये दे रहा है, बट हमारा जो एक्चुअल चैप्टर था वो कोई और होगा। ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो है सर्च किया वेब से, इसको जो मिला उसने वो ला कर दिया, सिंध फेडरल बोर्ड चैप्टर 3 टिपिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है इसने यहाँ से हमें ला कर दे दिया। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास परफेक्ट आंसर आए, और मैं चैप्टर 3 के अंदर से भी कोई टॉपिक अगर इससे पूछूं तो वो भी मुझे ये गाइड कर सके, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब भी अपना एआई चैटबॉट बना रहा हूँ तो उसको फिजिक्स की बुक का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ की बुक का पीडीएफ का बुक जब मैं उसके साथ शेयर करूंगा, वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी कहलाएगी नॉलेज बेस। कि अगर चैट जीपीटी के पास या गूगल के पास वो डेटा मौजूद नहीं है, तो वो उस बुक में से उठा कर लिया। यस एग्जैक्टली। बट मेरे स्पेसिफिक बुक से उसने मुझे आंसर नहीं किया। तो अगर मैं जो है स्पेसिफिक बुक उसके साथ शेयर कर दूंगा, तो फिर वो क्या करेगा, जैसे ही कोई भी उससे आंसर करेगा सबसे पहले वो नॉलेज बेस देखेगा।
नॉलेज बेस में अगर वो डेटा मौजूद है तो वो वहां से उठाएगा डेटा को और आपको शो कर देगा। अगर नॉलेज बेस मौजूद नहीं है, उसको एलएलएम से भी नहीं मिल रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? आपके नॉलेज बेस में अगर वो क्वेश्चन मौजूद नहीं और वो भी नहीं, तो वो आपको एक्सक्यूज कर देगा। ठीक है? एक परफेक्ट वे में, जैसे एक प्रोफेशनल वे में एक्सक्यूज किया जाता है, वैसे वो आपको एक्सक्यूज करा देगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है नॉलेज बेस का। अब मुझे बताएं, आपको क्लियर हुआ? कल वाली क्लास में हम जो है एपीआई की कैसे लेनी है, लाइक एलएलएम को कैसे मंगवाना है, एलएलएम को कैसे लेना है। डायरेक्टली टू दी चैटबॉट नहीं, हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, ये हम या तो कल वाली क्लास में या तो परसों वाली क्लास में देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करना है। कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि एपीआई कैसे लेके आनी है। ठीक है? एपीआई कैसे आएगी हमारे पास, और वो एपीआई जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एआई चैटबॉट के अंदर। जी, यहां तक क्लियर हुआ? जी मुसब, आपको क्लियर है? ये कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, अगर अभी 70% चीजें भी क्लियर हो गई है ना, अगर 70% चीजें भी क्लियर हो गई हैं तो भी परफेक्ट है। ठीक है? तो भी क्लियर, तो भी परफेक्ट है। अभी स्टार्ट के लिए इतना इतना हजम करना काफी है। अच्छा, जो हमारी दो क्लासेस थी, मैंने लास्ट वीक बताया था, वो होंगी संडे वाले दिन। टाइमिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, किस टाइम पे होंगी वो मैं शेयर कर दूंगा टाइमिंग्स, बट वो होंगी संडे वाले दिन। ठीक है? ओके, परफेक्ट। सो चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक आप लोगों को? हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। अच्छा, हमारे साथ जो है वो अब्दुल मुइस ने भी ज्वाइन किया था। ओके, तो वो ज्वाइन नहीं हुए हमारे साथ आई थिंक। ठीक है, सो आई होप के सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप लोगों को जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपने आपने जो है एक नॉलेज बेस क्रिएट करना है। नॉलेज बेस आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी की मदद लें, आप एआई टूल की मदद लें, और उससे जो है आप सारे के सारे जो है वो चीजों को यूज करते हुए आपने एक नॉलेज बेस बनाना है। अब आप नॉलेज बेस किसी भी चीज के ऊपर बना सकते हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि मेरी कोई जो है कुकिंग की कोई मेरी वेबसाइट हो, या कुकिंग की मेरी कोई जो है रेस्टोरेंट हो, या फिर जो है आपके पास कोई, अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, लाइक ई कॉमर्स बिजनेस है, और उसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि बनाना नॉलेज बेस, तो आपने एक नॉलेज बेस बनाना है जिसमें आपकी पूरी के पूरे कंपनी का या पूरी के पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है? तो ये आप लोगों का होमवर्क है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। लाइक कोई फेमस कंपनी बना सकते हैं, उसका भी बना सकते हैं। ठीक है? ओके, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल वाली क्लास होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।